जो उन्होंने फ़िल्म बनाई थी, जैसी भी फ़िल्म थी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने सुना है शायद अता पता लापता फ़िल्म थी। नमस्कार जी, मैं हूँ अभय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा आपका फ़ेसबुक चैनल। बाकी मैं आज बात करूँगा थोड़ा-सा भावुक होकर, क्योंकि मैंने देखा है कि आज के जीवन में क्या होता है, हर व्यक्ति कभी ऊँचाई पे जाता है, कभी फ़ॉल डाउन, कभी अप डाउन, ऐसा चलता रहता है। क्योंकि जीवन में खुशियाँ आती-जाती रहती हैं, लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि जो राज्यपाल साहब ने एक भावुक भरा स्टेटमेंट दिया जब जेल जाने से पहले, कहा, ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा दोस्त जो मुझे उधार दे। छोटा-मोटा काम होता, 1000-500 रुपए तो कोई भी दे देता, लेकिन 10-5 करोड़ का हिसाब है तो कोई नहीं दे पाएगा भाई। तो क्या हुआ, राज्यपाल साहब ने यही कहा, तो ये भावुक भरे जो बयान थे, राज्यपाल साहब ने बोला था, तो उन्होंने कहा, देखो यार, मेरे पास पैसे तो है नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैं जेल जाऊँ। तो इस भावुक भरे बयान से इंडस्ट्री में खलबली मच गई। तो बहुत सारे धुरंधर लोग आए और किसी ने 10 लाख, किसी ने 21 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 4 करोड़ रुपए ऐसे करके दिए हैं। तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जीवन में अप एंड डाउन होता रहता है हर व्यक्ति का। ऐसा नहीं है कि आप किसी का साथ छोड़ दो। और मैंने देखा था कि उन्होंने एक बयान में कहा था, मैंने एक फ़िल्म बनाने के लिए 5-10 करोड़ रुपए लिए थे, तो वो फ़िल्म फ्लॉप चली गई। तो मैं तो देखो यार, एक बात कहना चाहता हूँ, फ़िल्म फ्लॉप नहीं होती है कोई भी फ़िल्म, उसे दर्शक देखने नहीं जाते हैं, तब वो फ़िल्म फ्लॉप मानी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं राजपाल साहब को पैसे नहीं दे सकता। आपके पास भी पैसे नहीं हैं, तो आप भी राजपाल साहब को पैसे नहीं दे सकते। लेकिन लेकिन एक उनकी मदद कर सकते हो, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, जो उन्होंने फ़िल्म बनाई थी, जैसी भी फ़िल्म थी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने सुना है शायद अता पता लापता फ़िल्म थी, उसके कारण लॉस हुआ, या कोई और फ़िल्म है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि राज्यपाल साहब, आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उस फ़िल्म को रिलीज़ करो। दर्शक लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, आपकी इतनी फ़िल्में देखते हैं, आपका इतना कॉमेडी मतलब कैरेक्टर होता है जिसमें हँस-हँस के पेट फूल जाता है। दुनिया को हँसाने वाला व्यक्ति आज खुद दुःख में है, तो क्या हम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते? हम लोग उनकी मदद नहीं करते? हम तो यही सोचते हैं, आप उस फ़िल्म को रिलीज़ करो, और हो सके मैं 4-6 लोगों को लेके भी जाऊँगा, चलो कोई बात नहीं, फ़िल्म दिखाता हूँ। इसी बहाने मैं आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जो बनाया है, कम से कम लोगों के सामने प्रेज़ेंट तो करो, पता तो लगे कि आपने एक्चुअल में क्या बनाया। देखो, जीवन में कभी भी याद रखना, आप ही ने तो कहा था कि कोई भी काम होता अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा व्यक्ति अच्छा बनाता है, बुरा व्यक्ति बुरा बनाता है। आपने जो फ़िल्म बनाई थी, वो मैंने देखी नहीं है, तो मैं उसका क्या व्याख्या करूँ? मैंने उसका रिएक्शन दूँ? क्या उसके बारे में बताऊँ? मैंने तो देखी नहीं है। जब आप अभी दोबारा से रिलीज़ करोगे, तो 110% आप ये बात ज़रूर देखोगे कि पहले जो आपने रिलीज़ की थी, उसको ऑडियंस ने नहीं देखी होगी। बहुत सारे लोग रैंडम युवा होंगे, उन्होंने नहीं देखी होगी। मैंने खुद नहीं देखी है एक्चुअल में, मैं आपको सच बताता हूँ। तो आप उस फ़िल्म को दोबारा से रिलीज़ करो, और जो दोबारा आप जब रिलीज़ करोगे, तो आपको मैं इस बात से विश्वास करके कहता हूँ कि आपकी वो फ़िल्म प्रॉफ़िट में ही जाएगी। कैसे जाएगी प्रॉफ़िट में? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने पहले एक फ़िल्म आई थी, देखो क्या बोलते हैं हम, अरे वो सनी पाजी की एक फ़िल्म थी, तो वो एक बार आने के बाद दोबारा फिर रिलीज़ की गई। डीडीएलजी वो हमेशा चलती रहती है, वो भी रिलीज़ ही तो चलती तो रहती है मुंबई में। तो क्यों ना एक बार आप और फ़िल्म चला कर देखो। मैंने देखा फ़िल्म तो आपने बना के रखी हुई है, कहीं न कहीं तो होगी। ऐसा तो नहीं कहीं फेंक-फाक दी होगी या फिर उसका डाटा खो दिया होगा। उसे दोबारा से एडिट करके ठीक से, और मेरे हिसाब से उसे रिलीज़ करो। रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से इतनी प्यारी फ़िल्म बनाई है, वो फ़िल्म आपकी कोई देखे ना, ऑडियंस ना देखे। आपकी ऑडियंस ज़रूर देखती है। मैंने देखा, आप छोटे-छोटे क्लिप जब आप डालते हो, तो वो भी वायरल हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉमेडी करने का जो आइकॉनिक स्टाइल है ना, वो हमें बहुत पसंद है। तो बेसिकली मैं भी आपका एक फैन्स हूँ। मैं ये नहीं कह सकता मैं आपका बहुत बड़ा फैन्स हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने दिल से कि मैं भी आपका फैन्स हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करो, तो इसी बहाने मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी क्या, पूरी हिंदुस्तान में सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, सारे लोग आपकी फ़िल्म देखने जाएँगे दोबारा से कम से कम।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी मदद करना चाहते हो, यादव साहब की मदद करना चाहते हो, तो आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को फैला दो ताकि ये बात राजपाल साहब तक पहुँच पाए और ये फ़िल्म दोबारा से रिलीज़ करने के बारे में सोचें और हो सके जल्द से जल्द रिलीज़ करें। जितना जल्दी रिलीज़ करेंगे उतना ही उनका बेनिफिट होगा। देखो, आज अगर आपको किसी ने पैसे दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे लेकर उसके पैसे दे दें, लेकिन जो आपने क्रिएटिविटी की है उस फ़िल्म में, जो आपने राइटिंग की है, जो आपने फ़िल्म में हीरो का स्टाइल लिया है, जो आपने लोगों को ऑडियंस में काम करने के लिए कहा, प्रेरित किया है, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे नए नवयुवाओं का उसमें रोल्स होगा, तो सबका पता तो लगेगा एक्चुअल में फ़िल्म में क्या था। आप फ़िल्म रिलीज़ करो 110% मैं आपसे कहता हूँ अगर आपने 10 करोड़ लगाए होंगे तो आप उसमें से 100 करोड़ कमाओगे। क्योंकि मुझे विश्वास है क्योंकि आपको पूरी दुनिया सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि जो आपने बात कही है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं सिर्फ जेल जाना चाहता हूँ, ये बात ऑडियंस को बुरी लगी, मुझे भी बुरी लगी। मैं कर भी क्या सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको पैसे दूँ। लेकिन मैं आपका यही आपको एडवाइस करता हूँ, आप अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करो और रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने वो फ़िल्म देखी ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने कोई ऐसी फ़िल्म भी बनाई थी। मैं तो अभी 2-4 दिन पहले रिसर्च कर रहा था कि क्या बात हुई है, किस लिए गिरफ्तार किया गया, तब मुझे पता लगा कि आपने एक फ़िल्म बनाई थी, उसका लोन चल रहा था। इसीलिए आप ऐसा करो, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारी बात राज्यपाल साहब तक पहुँच पाए। बेसिकली जहाँ वो रहते हैं वहीं का मैं भी हूँ, वहीं के पास का ही हूँ, तो मेरी तो आदत है कि मैं अपने परिवार जैसा ही आपको मानता हूँ, अपनी फैमिली जैसा आपको मानता हूँ। जिससे मैं प्यार करता हूँ, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैंने राजपाल साहब को अपना गुरु माना है, तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसा करो आप गुरुजी अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करो, दर्शक लोग बहुत प्यार देंगे। ठीक है, बाय-बाय, शुक्रिया और वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी बात यादव साहब तक पहुँच पाए।